दिल में अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है, जिसको सार्थक कर दिखाया है बिष्टुपुर डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती प्रज्ञा सिंह ने, जिन्होंने यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे को भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा का ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी डाल रही हैं। जैसे हमारा मॉरल एजुकेशन जो है वो हिंदी में है, उसमें हमारे संस्कारों के बारे में, ओम का महत्व, माता पिता को रेस्पेक्ट देने का महत्व, ये सब जो आचार संहिता के लिए, मैंने आचार के लिए आचरण, रोज का आचरण, संध्या क्यों करनी चाहिए, प्रेयर क्यों करना चाहिए, शाम को दिया क्यों जलाना चाहिए, शाम की क्या प्रार्थना होनी चाहिए, ये सब को हम लोग एम्फसाइज करते हैं। और फिर हवन का क्या मतलब है, और वो हमारा जो हवन होता है वो हमारे यहाँ आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम सब बच्चे एक साथ करते हैं, पूरा कंठस्थ है सबको, और मुस्लिम बच्चे, हाँ सब बच्चे करते हैं। अब कल सुबह ये सैटरडे को हवन होता है। मुस्लिम बच्चों को लेने में कोई परेशानी नहीं, बच्चे खुद आते हैं, क्योंकि ये कोई भी धर्म या एक संस्कार का नहीं है, ये ऐसा चीज है जो कि मतलब सर्वधर्म, और ये मूर्ति पूजा भी नहीं है। दयानंद कभी भी मूर्ति पूजा के नहीं थे, पक्ष में नहीं थे, तो इसलिए सारे लोग हमारे साथ हैं। ये हैं श्रीमती प्रज्ञा सिंह, बचपन से ही जिद्दी और पढ़ाकू, जिनके पिता का सपना था कि उनकी बेटी बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बने, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 1997 में शादी के बाद ये जमशेदपुर आ गईं और फिर शुरू हुई इंसान बनाने की प्रक्रिया। जी हाँ, इनको पता भी नहीं चला कि शादी के बाद इनका ट्रांसफर रांची डीएवी हेहल से जमशेदपुर डीएवी में इनके सर ग्रोवर द्वारा कर दिया गया। फिर ये रोजाना स्कूल जाना शुरू कर दी। उसके बाद इनके पति और ससुराल वालों के कहने पर इन्होंने लोयला बीएड कॉलेज से बीएड किया, और इधर बीच बीच में इनके लाइफ में बहुत सारा चैलेंज भी आया, जिसे इन्होंने स्वीकार भी किया और आगे बढ़ती गईं। और एक महीने तो इनकी जिंदगी का बहुत ही दर्दपूर्ण रहा, जब इनके पिता इनसे नाराज हो गए, लेकिन फिर भी यह हार नहीं मानी और अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गईं। आईएएस बनाना चाहते थे, मेरा एक भाई आईएएस है भी, वो चाहते थे मैं भी दिल्ली जाऊं, आईएएस की तैयारी करूं, और अगर नहीं तो फिर रिसर्च करूं। ये बहुत बड़ा शौक होता है एक पेरेंट के लिए, एट दैट टाइम एटलीस्ट इट वाज, कि मैंने अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाया और वो बोलती है मैं स्कूल में टीचर बनूंगा। तो दैट सेम थिंग बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैंने उस चैलेंज को ओवरकम किया। मुझे लगा कि यहाँ करने के लिए काफ़ी कुछ है, और मैंने अपनी चॉइस से मैंने रिसर्च छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, और मैं स्कूल में आ गई। काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते थे, फ्रेंड्स और पेरेंट्स, रिलेटिव्स, की ये क्या काम कर रही है, इसमें कोई पैसा नहीं है, इसमें कोई अच्छा काम नहीं है। बट पता नहीं, मैं जब बच्चों के साथ रहती थी तो आई यूज्ड टू फील वेरी नाइस। तो मैंने ये अपना डिसीजन लिया, बहुत टफ, चैलेंजिंग था। मेरे फादर 1 महीने तक मुझसे बात नहीं किए, लेकिन मैं अपने डिसीजन पे अडिग थी। उसके बाद दूसरा चैलेंज आया, उसके बाद मैं शादी के बाद यहाँ आई थी। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरा 97 में मैं यहाँ आई। बीच बीच में मेरे साथ बहुत चैलेंजेस हुए। मेरे को बोला जाता था छोड़ दो स्कूल, 15 दिन मेरे को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, तुम फॉरेस्ट का एग्ज़ाम लिखो, आईएएस का एग्ज़ाम लिखो। लेकिन मेरा कभी भी झुकाव नहीं था, मैनेजमेंट आईएम का एग्ज़ाम लिखो, बैंक का एग्ज़ाम, मेरे को कभी भी कुछ नहीं था। मेरा पहला मतलब लाइकिंग स्कूल ही था। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यहाँ आई
तो हुआ कि डीएवी में ही मेरे को पता नहीं था कि ट्रांसफ़र मेरा डीएवी में हुआ है। जब समर में मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे पता चला कि डीएवी में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, सर ने करवा दिया था। ग्रोवर सर इसी टाइप के थे, तो ट्रांसफ़र और 97 बाई पोस्ट। तो हुआ कि यहाँ पे ये स्कूल 5th तक था, आदित्यपुर स्कूल 9th तक था, तो वहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र किया गया। तो मेरे इन-लॉज टेल्को के थे, टेल्को का तो पॉश स्कूल लिटिल फ्लावर स्कूल था। तो मेरे को बोला गया कि नहीं है, ये सब क्या स्कूल है, ना अच्छी बिल्डिंग है ना कुछ अच्छा है, डीएवी में क्या पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में जाओ, कॉन्वेंट में जाओ, LFS में जाओ, लोयला में जाओ। तो मेरा झुकाव नहीं था, क्यों जाओ मैंने पूछा, तो घर में बोले कि उन्होंने पहले मेरा बीएड में दाखिला कराया, लोयला बीएड कॉलेज में 98 में। तो 98 to 99 में मैंने बीएड किया, उसके बाद ज्वाइन किया, फिर से यहीं पे ज्वाइन किया। नतीजा ये हुआ कि इनके फादर बड़े ही गर्व से अपनी बेटी के बारे में कहते हैं कि कोई मशीन बनाता है, कोई कार बनाता है, लेकिन मेरी बेटी इंसान बनाती है। आज वो बहुत प्राउडली कहते हैं कि तुमने सही डिसीजन लिया, कि लोग स्टील बनाते हैं, कार बनाते हैं, मेरी बेटी इंसान बनाती है। तो मुझे लगता है कि मतलब यहाँ रह के करने के लिए काफी कुछ है। सच में बच्चों को इंसान बनाना बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए श्रीमती प्रज्ञा सिंह दिन रात प्रयत्नरत हैं और बच्चों से लेकर उनके पेरेंट्स को भी मैसेज देती हैं कि आखिर वह अपने बच्चों को कैसे इंसान बनाएं। बच्चे को का यथार्थ समझे, कहाँ स्टैंड करता है, और उस जगह से स्क्रैच से उसको मदद करने की कोशिश करें। हम लोग उसको कर रहे हैं। हम लोग अ गुड स्कूल का प्रोजेक्ट लिए हैं। L0 इज़ रेमेडियल, क्लास 6 से मैंने शुरू किया है। 5 तक के बच्चों का ठीक है, खेलें कूदें, किताबें पढ़ें, ये सब करें, थोड़ा पढ़ाई कम भी करें तो फिजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो। 6 से हम लोगों ने किया है कि 6 के बच्चों को मैथ्स और साइंस का लिया है पहले, कि कहाँ गैप है इस क्लास 6 को पढ़ने के लिए क्या चाहिए मैथ्स में, उसको हम लोगों ने पहले कराया है। समर से के पहले से अप्रैल से मैंने शुरू किया है और समर हॉलीडेज़ में दिया था उनको एक्सरसाइज करने को, और मुझे उसका अंतर दिख रहा है। अभी मेरे कुछ पेपर्स हाफ ईयरली के करेक्ट होके आए हैं, उसमें अंतर दिख रहा है कि सुधार है। जो 0 लाता था और 10 लाता था, हमारा अटेम्प्ट है ना, वो लास्ट बच्चा जो सबसे कमज़ोर है उसको किस तरह से हम लोग सुधार पाएं। वहीं पे सोसाइटी के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। या तो वो बिगड़ जाता है, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम शुरू होता है उसका, या तो वो सोसाइटी से अलग होना शुरू करता है, घर परिवार से अलग होना शुरू करता है, या तो वो फेल होना शुरू करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो रीचिंग द लास्ट चाइल्ड इज़ अवर अटेम्प्ट। पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे बच्चे की क्या कमी है, उसको पोतना नहीं है ऊपर से। किसी को बताने के लिए झूठ बोल देते हैं, उसी झूठ में जीते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा है। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए अटेम्प्ट लेना होगा, आपको कुछ करना होगा। बैठ के सिर्फ सोचने से कुछ होगा नहीं। तो पेरेंट्स को ये है मैसेज कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे का लेवल समझें कहाँ है, उसके बाद उसको सुधारा जा सकता है, उसको सुधारने की कोशिश करें। हमारे स्कूल में हमारी कोशिश जारी है और मुझे लगता है कि 1 से 2 साल में आई विल बी एबल टू रीच द लास्ट चाइल्ड। तो आपने देखा कि किस तरह से श्रीमती प्रज्ञा सिंह दिन रात प्रयत्न करके एक बीज को छायादार वृक्ष बनाने में लगी हैं। अतः भगवान से हमारी यही कामना रहेगी कि इनको लंबी उम्र दे।